अपनी मर्जी कर सकते तो नेहरू से कह दिया होता, कम से कम खत तो लिख सकते थे। तुम्हें भी पता नहीं बूटे, अपनी मर्जी करने के लिए तुम्हें किसी की मर्जी जानना पड़ती है। हमारे गांव में भी एक सियाना रहता है, तुम्हारी तरह घुमा फिरा के बातें करता है, कल्ला बैठा रहता है। उसके पास भी कोई नहीं बैठता। तुमने भी अगर अपने हिस्से के पल को खो दिया ना, तो मेरी तरह सियाने हो जाओगे, कल्ले बैठे रहोगे, तुम्हारे पास भी कोई नहीं बैठेगा। तुम्हें भी तो फानी साहब ने खत लिखे थे, पर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? जिस तरह तुमसे खत नहीं लिखा गया, उसी तरह मुझसे जवाब नहीं लिखा गया। अब तुम पछता रही हो? नहीं, तुम पछता रही हो। मेरे हाथ से तो पछताने का वक्त भी निकल चुका है, लेकिन तुम्हारे पास पछताने के लिए वक्त बाकी है बूटे। इसे हाथ से ना निकलने दो। हमारे गांव में अगर कोई लड़की इस तरह की बातें करे ना, तो उसे दम कराने के लिए शाहजी के पास ले जाते हैं। अपने अंदर की तलाशी लो बूटे, ढूंढ कर देखो कौन है जिसके लिए तुम लाहौर आए हो। नेहरू के लिए? और किसके लिए? फिर तुम्हारी आंखें जुलेखा को देखकर दियों की तरह जलती क्यों हैं? वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, फिर भी उसको देखकर तुम्हारी सूरत से क्यों लगता है कि तुम उसके कुछ लगते हो? मैं भी उसका कुछ नहीं लगता। क्या हुआ? शूटिंग खत्म होने का एहसास मुझे बोर कर देता है। परसों नया शूट है। वो भी तो खत्म हो जाएगा। काम खत्म होने पर तो खुशी होनी चाहिए ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जुलेखा जिनसे वाबस्तगी हो जाती है, या फिर उनकी वजह से कुछ लोगों से वाबस्तगी हो जाती है। ऐसे कामों को कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जो काम होते हैं ना फानी साहब, उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम स्टार बनने वाली हो, तुम्हारी कही हुई बातें खबर बनेगी, तुम्हारी लिखी हुई बातों को ऑटोग्राफ कहा जाएगा। लोग तुम्हारी एक झलक देखने के लिए अपना वक्त बर्बाद करेंगे। कुछ लोग तो तुम्हें चाहने भी लगेंगे, तुमसे मोहब्बत का दावा करेंगे। फिर तुम हिस्सों में बंटने लगोगी। एक हिस्से में तुम्हारी फैनशिप होगी, एक हिस्से में तुम्हारा करियर, और एक हिस्से में तुम्हारी मोहब्बत है, और किसी एक हिस्से में चुपचाप बैठा हुआ एक फानी, जिसे तुम याद करके मुस्कुरा दिया करोगी। इसलिए कहता हूं कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं होना चाहिए।
हेलो हेलो दादू, मैं मीरू बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं यहीं आपके पास। वो तुम्हें ढूंढती फिर रही। दादू, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो। दादू मैंने साइमा का खून नहीं किया। मैं जानती हूँ मीरू, उसे भी पता चल गया है और वो शर्मिंदा है तुमसे। मैं आपसे सिर्फ आपकी बात करना चाहता हूं दादू। हाँ मैं सुन रही हूँ। दादू, आपकी जान को खतरा है। मुझसे ज्यादा तो कुंवर सुरखाब अहमद की जान को खतरा है मीरू। आप कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगी। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा ये लो, मीरू के साथ बात करो। हेलो हेलो बुढ़िया के घर पे मारना मुश्किल है। उसके लिए किसी और शोके का सदका देने की जरूरत नहीं है डांगर। तो फिर कुंवर मुख्तार अहमद की बस्ती का इंतजार करें कुंवर साहब। और उसके लिए तो 1.5 महीना पड़ा है अभी। और अगर इतनी देर में पुलिस ने मीरू को पकड़ लिया तो सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। तो उसी सूरत में भी सब कुछ तरह का तरह रहेगा कुंवर साहब। और बुढ़िया को घर से बाहर निकालो ना यार। वो तो साल में एक दफा बाहर निकलती है कुंवर साहब, और उस दिन का पता खुदा के अलावा किसी को नहीं होता। भाई टेलीफोन करो ना, टेलीफोन करो। टेलीफोन? भाई टेलीफोन पर 5000 झूठ बोले जाते हैं। एक झूठ का गुनाह करने में क्या हर्ज है? क्या झूठ बोलेंगे कुंवर साहब? और तुम्हारा भेजा भी तुम्हारे पाँव में फिट है और ऊपर से जूते भी तुम तस्मों वाले पहनते हो। और उससे कहो ना बाबा के मेहरू को कुछ हो गया है, टक्कर मार दिया उसने, जख्मी हो गई है, अस्पताल ले गया उसे। कौन बोल रहे हो तुम? वो शख्स बड़ा जालिम होगा जिसने इंसान को मारने के लिए पहली दफा हथियार बनाया था। मुझे उसके हथियार बनाने से ज्यादा उसकी सोच से नफरत है। तो फिर ये रिवॉल्वर मुझे खेलने के लिए दिया? अफसोस तो इस बात का है कि हथियार से बचने के लिए भी हथियार ही की जरूरत पड़ती है। अगर कोई मुझ पर गोली चलाए तो मुझे गोली चलाने वाले का निशाना लेना होगा या गोली का? अगर गोली का निशाना लेना होगा तो इसे अपने पास रखो, मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं। किसी ने गोली चलाओ तो बस देख लेना कि वो तुम्हें देख रहा है। मुझे अब जाना है। मुझे वापस लौटने की फिक्र रहती है। वो शख्स बाकी बड़ा जालिम होगा जिसने पहली बार इंसान को मारने के लिए हथियार बनाया था। मुझे भी उसके बनाए हुए हथियार से ज्यादा
उसकी सोच से नफरत है। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता दादो। वो शायद तुम्हें शर्मिंदा नहीं देखना चाहता। गलती तो किसी से भी हो सकती है, फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों रखी जाती है कि मैं गलती नहीं करूंगी? चलो छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे छोड़ दूं दादो? कि उससे बात करना चाहिए और उसने फोन बंद कर दिया। क्या समझते हैं अपने आप को? अगर मेरी गलती नहीं माफ कर सकता तो ना सही, लेकिन इस तरह फोन बंद करना बेइज्जती है, बेअदबी है दादो। बेइज्जती और बेअदबी सिखाने के लफ्ज नहीं है मेरे। सिखाने से पहले इन्हें सीखना पड़ता है। और शायद बात बेइज्जती और बेअदबी से कुछ बड़ी है। तुम उस शख्स की तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकती जिसे कोई 4 साल की मुलाकात के बाद अचानक एक दिन पहचानने से इनकार कर दे। आप लोग मुझे माफ नहीं कर सकते। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूं। तीनों, इन दोनों को कुछ खाने को दो, बेचारे कल से भूखे हैं। इनका तो दाना पानी उठ गया लगता है बा। सुलेखा भी सुबह से निकली हुई है, खुदा जाने कहाँ रह गई। पानी के साथ है। जबरदस्त मॉडलिंग चल रही है। देखो उस लड़की की किस्मत कैसे खुल गई। आग झपकने में कहां से कहां पहुंच गई। पानी के पास पहुंच गई है पुप्पो। पानी ने बड़ी मेहनत की है इस पर, अब मेहनत का फल मिल रहा है। तुम क्यों जलती हो? मैं क्यों जलने लगी किसी से है? पानी को शर्म आनी चाहिए। हो सकता है भटूरे खाने गए हो। फानी को बड़े दिनों बाद खुश देखा है मैंने। जब खुश होता है तो भटूरे खाने जा। मैं भी कई बार खुश होता हूँ, लेकिन भटूरे खाने नहीं जाता। तुम्हें किसने बीच में बोलने के लिए कहा? बीच में तो तुम बोल रही हो जोया, मैं और तीनों बातें कर रही। बेटे तुम ही कुछ बात करो ना। खाने की बात कर रहे थे, पहले खाना खा ले। तुम्हें भूख लगी है, शर्म करो। अब्बा कहता है भूख मौत की तरह होती है, टलती ही नहीं। दीनू बूटे को खाना दो। तुम नहीं खाओगी? मैं भी खा लूं। बूटे क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ उस दिन मेहरू हमारे घर आई और मीरू के बारे में पूछकर वापस चली गई। मीरू से कोई काम होगा उसको? उससे कोई काम नहीं था। तुमसे भी तो बातें कर रही थी। मुझसे तो बस ना मिलने की वजह पूछी थी, और जाते हुए ये भी नहीं कहा था कि बूटे तुम जरूर आना। वो शायद कुछ परेशान लग रही थी। ओह
हाँ, किसी लड़की का मीरू के बारे में पूछना। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है बूटे। क्या गड़बड़ है? तुम्हें मेरू के घर का पता है? हाँ, मेरू के घर चलते हैं। किस लिए? साफ साफ बात करने के लिए। साफ साफ क्या बात करते हैं? उसे ये बताने के लिए कि तुम तोबा टेक सिंह से लाहौर क्यों आए हो। कौन बताएगा? तुम। मैं? ठीक है, मैं बता दूंगी। हानी साहब, मैं स्टार नहीं बनना चाहती। क्यों? मैं चमकना नहीं चाहती पानी साहब। मैं तो किसी बादल की ओट में छुप जाना चाहती हूँ। अपना दुपट्टा सर पे लेकर अपने आप को इस तरह ढांप लेना चाहती हूँ कि हर देखने वाले की नजर में ना आ सकूं। तुम्हारी जिंदगी से टोबा टेक सिंह का सेशन गुजर चुका है जुलेखा। और जब किस्मत का जादू चल जाए ना, तो पलट के नहीं देखते। पलट के देखोगी तो पत्थर की हो जाओगी। पलट कर ना देखूंगी तो वापसी का रास्ता याद नहीं रहेगा। तुम वापस जाना चाहती हो? वापस ना भी जाना हो, वापसी का रास्ता तो होना चाहिए ना। बूटा भी टोबा टेक सिंह से लाहौर आ चुका है। वापस कहां जाओगी? मेरी वापसी के रास्ते पे सब कुछ है पानी साहब, बूटे के सिवा। हाय फानी। तो पलट के नहीं देखते। पलट के देखोगी तो पत्थर की हो जाओगी। पलट कर ना देखूंगी तो वापसी का रास्ता याद नहीं रहेगा। तुम वापस जाना चाहती हो? वापस ना भी जाना हो, वापसी का रास्ता तो होना चाहिए ना। बूटा भी टोबा टेक सिंह से लाहौर आ चुका है। वापस कहां जाओगी? मेरी वापसी के रास्ते पे सब कुछ है पानी साहब, बूटे के सिवा। हाय फानी। हाय फानी। तुम क्या करोगे? मैं उसकी हिफाजत करूंगा। कुंवर सर ख्वाब अहमद 25 गोलियां नहीं खेलता मीरू। मैंने से ज्यादा तुम्हें